हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डायबिटीज़ या जिसको आम जुबान में हाई ब्लड शुगर या फिर शुगर भी बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन यूएसए हर 3 में से एक इंडिविजुअल को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, जहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी लिविंग स्टाइल है उन लोगों का, और वहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह शामिल हैं, यहाँ पे कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स होगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की या हाई ब्लड शुगर लेवल्स की, जो कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स होने की वजह से आपके नर्व्स को डैमेज करती है और इस तरह से आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी बेसिकली नर्व डैमेज की वजह से होने वाली एक प्रॉब्लम है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ही हो, ये आम इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम में होता कुछ यूँ है कि आपकी जो है वो लोअर लिम्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपकी टांगें और आपके पाँव, यहाँ पे सुइयाँ चुभना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर यहाँ पे जो है वो आपके पाँव और टांगें सुन्न हो जाती हैं, यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, या फिर आपको ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम या हार्ट इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो ये शो करती हैं कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। लेकिन ओबियसली आपने खुद इस चीज़ को डायग्नोस नहीं करना है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि वो इसको प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। शुगर की तरह डायबिटिक न्यूरोपैथी भी एक ट्रीटेबल थिंग नहीं है, मतलब आप इसको मुकम्मल ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन आपने डायबिटीज़ की तरह इसको भी कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो बहुत सारी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकती है और एक डेंजरस कंडीशन है। लेकिन आप इसको फॉर्चुनेटली कंट्रोल रख सकते हैं अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करके, अपनी डाइट को अच्छा करके, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर और हेल्दियर करके। तो ये प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही होम रेमेडीज़, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को इजीली अंडर कंट्रोल रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the number one thing that you have to do is you have to keep your blood sugar under control. ब्लड शुगर हाई होने की वजह से ना सिर्फ आपके नर्व्स डैमेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि आपकी ब्लड वेसल्स, आपके हार्ट इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी स्किन और आइज़ भी डैमेज हो सकती हैं। तो ब्लड शुगर्स को अंडर कंट्रोल रख के आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर ज़्यादा होगी तो इन कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और आपकी सीवियर कंडीशंस भी हो सकती हैं। आपने किस तरह से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है? एक तो आपने मॉनिटरिंग करनी है अपनी ब्लड शुगर लेवल्स की। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक लाजमी अपनी ब्लड शुगर को चेक करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा अपनी डाइट को हेल्दी रख के, इसके अलावा एक्सरसाइज करके, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें, उससे भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होगी। और अपने डॉक्टर के साथ भी ताउन करें कि जो आपको वो मेडिसिन दे रहे हैं आप उसको यूज़ करें प्रॉपर्ली। अगर वो आपको इंसुलिन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इंसुलिन लगवाएं। इंसुलिन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सीवियर कंडीशन हो गई है, सिर्फ इसका ये मतलब ये है कि आपकी जो शुगर है वो जब ओरल मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही होती तो वो आपको इंसुलिन की तरफ मुंतकिल किया जाता है, या फिर ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की शुगर है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के साथ ताउन नहीं करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं होगी, और इस वजह से आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी या और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से भी आप ख़ुद भी इस चीज़ को देख कर के आप किस तरह से इन चीज़ों को अपना कर कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक हेल्दी डाइट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं इस बारे में पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि किस तरह से आपकी डाइट जो है वो आपकी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी किचन से ही स्टार्ट हो रही होती हैं और आप इनको किचन के थ्रू ही ट्रीट कर सकते हैं। अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने के लिए आपने अपनी डाइट को बेहतर करना है, जिसमें आपकी प्रोसेस फूड्स जो कि आपको बाज़ार से मिल रही होती हैं, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर एडिड शुगर्स होते हैं, वो जूसेस जो कि आप बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं, ये सब आपके लिए बेकार और फजूल हैं, इनसे आपने बचना है। आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करना है जिनके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इनके अलावा अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स को शामिल करना है, जिसमें ऑलिव ऑयल, इसके अलावा कैनोला ऑयल, इसके अलावा एवोकाडो ऑयल, ये आपसे ऑयल्स हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा फैटी फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम रखते हैं, और इस तरह से
जो डायबिटीज़ की वजह से दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं हार्ट के हवाले से, उनमें भी आपको मदद मिलती है, उनके अंदर भी कमी आती है। इसके अलावा आपने लीन प्रोटीन्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, जो कि आप पोल्ट्री प्रोडक्ट से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एग्स से हासिल कर सकते हैं, दालों से हासिल कर सकते हैं, नट्स वगैरह से, ड्राई फ्रूट से हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करें तो ओबियसली आप ना सिर्फ अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखते हैं, बल्कि जब आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होंगे तो आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जिनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी भी शामिल है उनको कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल्स को अंडर कंट्रोल रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, बल्कि दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स शामिल हैं उनके अंदर कमी लाने का बायस भी बनती हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको डेली 30 to 60 मिनट से मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज जिसमें आपकी स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग वगैरह शामिल हैं करने का मशवरा देते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है जिससे आपके नर्व्स को स्ट्रेंथ मिलती है, बल्कि आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है और इस तरह से आपकी पेन्स में भी कमी आती है। और इससे जो है वो स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उनके अंदर भी नुमायाँ कमी आती है। तो जो हार्ट कंडीशंस हैं जो इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड होती हैं तो उनके अंदर भी कमी लाने का बायस बनती हैं। इसके अलावा फिज़िकल थेरापी या फिजियोथेरापी करने से भी आपको ओबियसली वो पेन जो आपके लोअर पोर्शंस में हो रही होती हैं, आपके लोअर लिम्स में हो रही होती हैं, उनके अंदर कमी लाने का बायस बनती है। तो इस बारे में आप ओबियसली आप अपने फिजियोथेरापिस्ट के साथ बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की इन कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो तो इस तरह जो है आप दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करके भी इन प्रॉब्लम्स के अंदर कमी ला सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेशेंट्स के अंदर किडनी स्टोन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके अंदर डायबिटीज़ नहीं होती है। तो ओबियसली इन लोगों को जितनी भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनसे बचने का मशवरा दिया जाता है। तो आप लोगों ने किन चीज़ों से बचना है, उनमें आपके जितने भी ये पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसके अलावा हाउस क्लीनिंग के अंदर जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होती हैं उनसे बचना होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट से बचना होता है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन या जिनमें एंटीबायोटिक्स वगैरह शामिल होते हैं उनके ओवर यूज़ से बचना होता है। जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो आप लोगों ने इन केमिकल्स को यूज़ नहीं करना या इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ नहीं करना होता है। इसके अलावा जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो स्मोकिंग को क्विट करें, क्योंकि ये देखा गया है कि वो डायबिटिक पेशेंट जो कि स्मोकिंग यूज़ कर रहे थे उनके अंदर जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथिक और हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि डायबिटिक तो थे लेकिन वो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते थे। तो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ये चीज़ चेंजेस लाकर भी इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। स्ट्रेस ना सिर्फ आपकी इन्फ्लेमेशन को इवन मोर वर्स करता है बल्कि आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी भी शामिल है उसको भी इंक्रीज़ करता है। सो आपने हर मुमकिन हद तक ये कोशिश करनी है कि आपने जो है वो इस स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। तो आप किस तरह से कम कर सकते हैं? एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो नेचर में स्पेंड करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दें, लोनली ना हो। इसके अलावा कोई ऐसी हॉबी अपनाएं जिससे आप ज़्यादातर बिज़ी रहें, क्योंकि जब आप बिज़ी रहेंगे तो ओबियसली आपको जो है वो डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में नहीं आएंगी और इस तरह से आपके स्ट्रेस लेवल्स मैनेज रहेंगे। जब आपके स्ट्रेस लेवल्स मैनेज रहेंगे तो आपको ये जो क्रॉनिक डिजीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके अंदर भी कमी आएगी। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस को डिस्कस किया है जिनके थ्रू आप डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन के अंदर ना सिर्फ कमी ला सकते हैं बल्कि उसको कंट्रोल भी रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ ऐसे सप्लीमेंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ना सिर्फ डायबिटिक न्यूरोपैथी को स्टॉप करते हैं बल्कि इसकी फर्दर प्रोग्रेशन को भी रोकते हैं। तो उनमें नंबर 1 है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड की ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बल्कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इन्हांस करता है और इस तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसकी जो डेली डोज है दैट इज़ 300 to 1200 मिलीग्राम पर डे। नंबर 2 इज़ इवनिंग प्राइमरस ऑयल। इवनिंग प्राइमरस ऑयल जो है ना सिर्फ उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बल्कि ये आपकी जो टांगों या पाँव के अंदर सुइयाँ चुभ रही होती हैं या पाँव आपके सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके अंदर भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। इसकी जो डेली डोज है दैट इज़ 360 mg या 360 मिलीग्राम पर डे। इसके अलावा क्रोमियम पिकोसल्फेट भी अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और इंसुलिन सेंसिटिविटी के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो डेली डोज है दैट इज़ 600 मिलीग्राम पर डे। इसके अलावा विटामिन B12 बहुत ही इसेंशियल विटामिन है डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, क्योंकि डायबिटीज़ की जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो आपकी किसी न किसी हवाले से इस विटामिन B12 को बॉडी से निकाल रही होती हैं। तो विटामिन B12 जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि सिर्फ विटामिन B12 को यूज़ ना करें बल्कि इसके आप कम्प्लेक्स को यूज़ करें जिसमें विटामिन B6 भी शामिल होता है।
तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट होते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर। इसके अलावा ओमेगा 3 फिश ऑयल भी काफ़ी बेनिफिशियल है अपनी ना सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काफ़ी हद तक कम रखता है। इसकी जो डेली डोज है दैट इज़ 1000 मिलीग्राम पर डे। इसके अलावा कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसके अंदर आपका लेवेंडर ऑयल भी शामिल है। इसके अलावा कैनोला और ऑलिव ऑयल्स वगैरह शामिल हैं। ये ऐसे ऑयल्स हैं जो कि आपके डायबिटीज़ के अंदर ना सिर्फ फ़ायदेमंद होते हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके अंदर भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स थे जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इनके हवाले से मैं एक डिटेल वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि ये आपकी एक या दो डोजेस की बात नहीं होती है, इनको आपने ओवर द टाइम यूज़ करना होता है ताकि आपको इसके बेनिफिट्स आ सकें, और आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को चूज़ करना होता है अगर एक से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि एक अपनी मेडिसिन एक दफ़ा यूज़ की, उसका आपको फ़ायदा नहीं हुआ और आपने स्किप कर दी कि जी हमें इसका तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, इस पर टाइम लगता है, तो सो यू हैव टू बी पेशेंट। इसके अलावा अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन में आइबुप्रोफेन वगैरह शामिल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन भी होती हैं जिनके ज़रिए आप डायबिटिक न्यूरोपैथी में ईज़ या उसके अंदर कमी ला सकते हैं। एट द एंड वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड फीट। जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो जब फ्री हों, ख़ासतौर पे शाम के वक्त सोने से पहले, तो अपनी पूरी बॉडी का एक दफ़ा मुआयना करें और देखें कि कहीं पे उनके कोई कट्स वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसा ज़ख्म तो नहीं हो गया। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन इस बात पर जोर देती है कि आपने डायबिटीज़ पेशेंट ने जब भी अपनी बॉडी को वॉश करना है, अपनी स्किन को वॉश करना है, ख़ासतौर पर अपने पाँव को जब धोना है, तो उसमें आपने ख़ास एहतियात बरतनी है कि ज़्यादा हॉट वाटर भी यूज़ नहीं करना है। और जो पाँव की उंगलियां होती हैं वहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि किसी भी किस्म का मॉइस्चर बाकी ना रहे, उनको आपने मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब भी आपको कोई ज़ख्म हो जाता है उस साइड पे, तो क्योंकि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है जिसके अंदर आपके पाँव वगैरह सुन्न हो चुके होते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की पेन का अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं डिफरेंट फूड अल्सर्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एट ड एंड जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं तो आपके पाँव भी कटवा सकती हैं। तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशंस की तरफ भी जा सकते हैं अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, अगर आप इसको कंट्रोल करें तो ओबियसली आप इन चीज़ों को ट्रीट भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आपकी लेग्स में या पाँव में स्वेलिंग वगैरह या रेडनेस हो रही हो तो आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें ताकि वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकें। तो सो दीज वर सम होम रेमेडीज़ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके ज़रिए आप डायबिटिक न्यूरोपैथी को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इसकी फर्दर प्रोग्रेशन को भी रोक सकते हैं। इफ़ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिए हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।